इस संसार में गुरु का आगमन मानव जीवन के उत्थान के लिए ही होता है। कहा जाता है कि ये जो संसार है ना, वो मन, बुद्धि, अहंकार तथा इंद्रियों के मिलौनी से बना है। इसी संसार में परमात्मा भी है और प्रकृति भी है। परमात्मा तटस्थ है और प्रकृति बार बार बदलते रहती है। जिन लोगों ने प्रकृति को पकड़ा वो लोग ही कभी दुखी होते हैं और कभी सुखी होते हैं, और जिन लोगों ने परमात्मा को पकड़ा है वो लोग दुख में भी सुखी होते। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि परमात्मा एक रस है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अगर हमारी दृष्टि इस तरफ लग जाए तो हम प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। प्रकृति की तरफ हमारा खिंचाव होगा ही नहीं। एक सद्गुरु भी यही तो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों को यही धन दूं, जिस धन को पाकर के वो अपने सारे दुखों को दूर कर ले, अपने सारे दुखों को भूल जाए। अगर गुरु चाहता है तो केवल और केवल यही चाहता है। एक बार की बात है, एक गांव में कुछ लोगों ने सत्संग करने का आयोजन रखा। उस सत्संग में बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए गए, संत महात्मा बुलाए गए। महात्माओं ने एक से बढ़कर के एक प्रवचन दिए। प्रवचन का मुख्य जो विषय था वो था सत्य की खोज और फिर सत्य का बोध। इस विषय पर सारे संत महात्माओं ने अपना अपना विचार प्रकट किया। आप सबों ने देखा होगा, जब भी किसी गांव में कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में गांव के नवयुवक बड़ा ही बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी अक्सर इस बात को कहते थे, जवानी छोड़ सकती है, जवानी भोग सकती है, बुढ़ापा न छोड़ सकता है, न बुढ़ापा भोग सकता है। ये जो जवानी है ना, जो चाहे वो कर सकती है, उसमें कोई भी चीज करने की क्षमता है। इस तरह से गांव के कुछ नौजवानों ने उस सत्संग कार्यक्रम में बड़ा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सत्संग 2-4 दिन चला और समाप्त हो गया। सारे संत महात्मा अपने अपने धाम को लौट गए, लेकिन सत्संग का प्रभाव उस गांव पर पड़ा। खास करके उन नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा। सभी इस बात को सोचने के लिए बाध्य हो गए कि सचमुच मानव शरीर अगर मिला है तो सत्य के बोध के लिए ही मिला है। अब गांव के 10 नवयुवकों ने निर्णय लिया कि हम लोग सत्य का बोध करेंगे। अब वो इसके लिए बेचैन हो उठे। अब वो एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग संन्यास लेंगे। इस तरह से उन लोगों ने बाल का मुंडन कराया, गेरुआ वस्त्र धारण किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उनका मानना था कि पहले सत्य का खोज किया जाना चाहिए। जब सत्य मिल जाएगा तो फिर हम उसका बोध करेंगे।
जिस गांव में वो रहते थे उस गांव से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक नदी पार करना होता था। 10 नवयुवकों ने नदी को पार किया। नदी पार करने के बाद उन लोगों ने एक विशेष जगह को चिन्हित भी किया। जगह चिन्हित करने का कारण था कि आज के 12 बरस के बाद हम लोग इसी जगह पर पुनः इकट्ठा होंगे। इसके लिए उन लोगों ने एक दिन भी निश्चित कर दिया। उन लोगों ने निर्णय लिया कि अगर हम लोगों को सत्य का बोध हो गया तो फिर हम लोग इस जगह पर इकट्ठा होकर के अपने अपने अनुभव को, अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर आगे चल करके 10 मिल करके एक साथ उस सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरह से उन लोगों ने एक जगह निश्चित किया और अपने अपने गंतव्य को निकल पड़े। कोई मंदिर की तरफ निकला, कोई मठ और आश्रमों की तरफ निकला, तो कोई जंगलों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों की तरफ निकला। जिनके अंदर में जैसी धारणा बनी हुई थी सत्य को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, वो उसी धारणा के अनुसार अपने जगह का चुनाव किया। समय बीतता गया, देखते देखते 12 बरस बीत गए। 12 बरस बीतने के बाद वो अपने निश्चित जगह पर, निश्चित समय पर सभी एक साथ इकट्ठा हो गए। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। सारे के सारे अनुभवों को सुनने के बाद वो एक ही निर्णय पर पहुंचे कि न तो उन्हें सत्य की खोज हो पाई और न वो सत्य का बोध ही कर पाए। इसकी कसक सभी के अंदर में दिख रही थी। थक हार करके वो अपने गांव लौटना ही उचित समझने लगे। गांव में प्रवेश करने के लिए उन्हें फिर उस नदी को पार करना था। हाल में ही बरसात हुई थी, इसलिए नदी अपने उफान पर थी। नदी में जल को भरा हुआ देख करके उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग एक एक करके नदी को पार करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उसमें हम सफल न हो पाए, क्योंकि किसी को तैरना नहीं आता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक चेन बनाया और एक साथ नदी पार करने का प्रयास करने लगे। इस तरह से वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर पहुंच करके उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं पहले हम सब अपनी गिनती कर ले, हम लोग 10 के 10 हैं भी या नहीं, कहीं हमारा कोई साथी नदी में छूट तो नहीं गया, डूब तो नहीं गया। अब वो एक एक करके गिनती करने लगे। पहले ने गिनती शुरू किया तो उसकी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो गई। फिर दूसरे ने गिनती किया तो उसकी भी गिनती 9 पर आकर के समाप्त हो गई। अब आपस में थोड़ी कानाफूसी भी शुरू हो गई। लगता है कि कोई हमारा साथी कहीं छूट तो नहीं गया। नदी के उस पार तो हम लोग 10 के 10 थे, फिर नदी के इस पार आने के क्रम में कोई हमारा एक साथी नदी में डूब तो नहीं गया। अब वो सभी गिनती करने लगे। जब भी वो गिनती करते उनकी गिनती आकर के 9 पर समाप्त हो जाती। अब वो डर से थरथर कांपने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के बैठ गए और रोने गाने लगे, विलाप करने लगे। कहते हैं कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के उसी रास्ते से कहीं जा रहा था। उसकी नजर
उन सन्यासियों पर पड़ गई। देखा कि वो एक साथ बैठ करके रो गा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वो व्यक्ति उन लोगों के पास पहुंचा और उनके विलाप का कारण पूछा। सन्यासियों ने कहा कि हम लोग 10 साथी थे। जब नदी को पार करके इस पार हम लोग आए तो हम लोग 9 हो गए हैं। हमारा कोई एक साथी नदी में लगता है डूब गया है। अब हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि अब हम लोग किस मुंह से अपने गांव जाएं। उस व्यक्ति ने उन लोगों पर जब अपनी नजर डाली और मन ही मन गिनती करने लगा तो देखता है कि वो 10 के 10 मौजूद हैं। उस व्यक्ति ने उन लोगों से कहा कि नहीं, तुम्हारी गिनती में कोई भूल हो रही है। तुम तो 10 के 10 मौजूद हो, अपनी गिनती सुधार लो। इस तरह से वो व्यक्ति अपनी बात कह करके आगे बढ़ गया। अब वो सन्यासी फिर एक दूसरे की गिनती करने लगे। इस बार भी जब वो गिनती कर रहे थे तो उनकी गिनती पुनः 9 पर आकर के ही समाप्त हो जाती। उन लोगों ने सोचा कि लगता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ मजाक कर रहा था। अब उन सन्यासियों में से एक सन्यासी अपने मित्र की खोज करने के लिए नदी के किनारे किनारे घूमने लगा। उसके मन में ऐसा चल रहा था कि अगर हमारा मित्र कहीं नदी में डूबा होगा तो जरूर कहीं न कहीं किनारे पर वो मौजूद होगा। अगर वो कहीं मिल जाएगा तो हमारे शंका की पुष्टि हो जाएगी। इस तरह से नदी के किनारे किनारे वो घूमने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी दृष्टि नदी के किनारे गहरे जल पर पड़ी। जैसे ही उसने गहरे जल को देखा तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। चूंकि नदी में तेज धारा भी थी, इसलिए वो प्रतिबिंब किसका है ये समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई न कोई है। अब उस सन्यासी को लगने लगा कि जरूर यहाँ पर मेरा डूबा हुआ मित्र है। फिर वो दौड़ते हुए अपने अन्य मित्रों के पास पहुंचा और कहा कि देखो, चलो, वहां पर हमारा मित्र डूबा पड़ा है। अब सभी सन्यासी वहां पर पहुंचे। एक एक करके गहरे जल में वो जब देखते तो उनका प्रतिबिंब स्वयं दिखाई पड़ता। चूंकि नदी में धारा थी, इसलिए वो प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब सभी को लगने लगा कि सचमुच हमारा मित्र ही यहीं पर पड़ा हुआ है। नदी गहरी थी, किसी को तैरने आता नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि कैसे अपने मित्र के लाश को हम बाहर निकालेंगे। मित्र के शरीर को बाहर निकालने की कोई जब युक्ति उन्हें नहीं मिली तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं अपने मित्र की कल्पित मूर्ति बना करके उसका दाह संस्कार हम लोग कर दें। इस तरह से उन लोगों ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया, मिट्टी का एक कल्पित मूर्ति बनाया और फिर उस मूर्ति को उन लकड़ियों पर रखा और उसमें आग लगा दिया। चिता धू-धू करके जलने लगी। वो सारे सन्यासी वहीं पर बगल में बैठ करके पुनः विलाप करने लगे। तभी वो व्यक्ति जो घोड़े पर सवार होकर के इधर से गया था, वो अपना काम निपटा करके लौट रहा था। उसकी दृष्टि उन सन्यासियों पर पुनः पड़ी।
वो देखता है कि यहाँ चिता जल रही है और सन्यासी लोग वहीं बगल में बैठ करके विलाप कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने उन सन्यासियों से पूछा, ये किसकी चिता जला रहे हो? सन्यासियों ने कहा कि अपने मित्र की चिता जला रहे हैं। अब वो व्यक्ति पुनः उन सन्यासियों की मन ही मन गिनती करने लगा। देखता है कि उनकी संख्या 10 की 10 मौजूद है। उस व्यक्ति ने बड़ी जोर के साथ फटकारते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग तो 10 के 10 मौजूद हो, तुम लोग अपनी ही गिनती भूल बैठे हो। जब भी तुम लोग गिनती करते हो तो दूसरे की गिनती कर लेते हो, लेकिन अपनी ही गिनती को छोड़ देते हो। यही कारण है कि तुम्हारी गिनती 9 पर आकर के ठहर जा रही है। अब ये जो तुम चिता जला रहे हो वो किसी और की चिता नहीं है, बल्कि तुम्हारी चिता है, तुम्हारी चिता है। ये उसी की चिता है जिसकी गिनती तुम छोड़ दिए हो। तुम अपनी चिता खुद जला रहे हो, खुद जला रहे हो। जब उस व्यक्ति ने फटकारते हुए इस बात को कहा, तब जाकर के उन्हें होश हुआ कि हाँ, हम लोग अपनी ही गिनती छोड़ दे रहे थे, स्वयं को ही भूले हुए थे। अब जब वो गिनने लगे तो उनकी गिनती पूरी होने लगी। अब वो 10 के 10 दिखने लगे। फिर उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा कि यही कारण है कि तुम लोग 12 वर्षों तक यहाँ वहाँ, कभी मंदिरों में, कभी आश्रमों में, कभी मठों पर, कभी पहाड़ों में, कभी पर्वतों में, कभी जंगलों में घूमते रहे, लेकिन उस सत्य का बोध नहीं कर पाए, बोध नहीं कर पाए। दरअसल जिस सत्य की खोज करने के लिए तुम मंदिरों की तरफ गए थे, जंगलों की तरफ गए थे, आश्रमों की तरफ गए थे, पहाड़ों की तरफ गए थे, वो सत्य तो वहां रहता ही नहीं है। ये सत्य तो तुम्हारे अंदर है। उसी सत्य के बल पर तुम्हारी ये आंखें देख रही हैं, तुम्हारा ये कान सुन रहा है, तुम्हारा ये हृदय धड़क रहा है, तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सत्य नित्य तुम्हारे साथ मौजूद है और तुम उसे पहाड़ों में ढूंढने गए थे, तुम उसे जंगलों में ढूंढने गए थे, तुम उन्हें पर्वतों पर ढूंढने गए थे। जब तुम अपनी गिनती खुद ही भूल बैठे हो तो फिर तुम उस सत्य को क्या ढूंढ पाओगे, क्या जान पाओगे, क्या बोध कर पाओगे? तुम जिन मंदिरों में गए थे, जिन आश्रमों में गए थे, जिन जंगलों में गए थे, जिन पहाड़ों पर गए थे, वो सत्य वहां नहीं रहता है, नहीं रहता है। हाँ, उस सत्य के प्राप्ति के लिए वहां तुम्हें माहौल मिल सकता है, एक वातावरण मिल सकता है, लेकिन वो सत्य वहां नहीं रहता है। वो सत्य अगर कहीं रहता है तो वो तुम्हारे अंदर रहता है, अंदर रहता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी इस बात को कहते हैं, जब तुम्हारी भूख तुम्हारे अंदर है, जब तुम्हारी प्यास तुम्हारे अंदर है, जब तुम्हारा दर्द तुम्हारे अंदर है, जब तुम खाना खाते हो तो भोजन तुम्हारे अंदर जाता है और तुम्हें उसकी तृप्ति होती है, तो फिर तुम्हारा सत्य बाहर कैसे हो सकता है? ऐसा भी नहीं है कि तुम इस सत्य से परिचित नहीं हो। इस सत्य के जलवे को तुम रोज देख रहे हो। जब तुम्हारे पिताजी के अंदर से ये सत्य निकला तो कैसे घर वालों ने तुम्हारे पिताजी को घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया, कैसे तुम्हारे माताजी के अंदर से ये सत्य बाहर निकला तो घर वालों ने तुम्हारे माताजी को घर से बाहर निकल करके फेंक दिया। इस सत्य के खेल को तुम नित्य अपने आस पड़ोस में भी देखते हो। तुम्हारे शरीर की जो मान मर्यादा है, तुम्हारे पिताजी के शरीर की जो मान मर्यादा थी, तुम्हारे माताजी के शरीर की जो मान मर्यादा थी, वो उसी सत्य के बदौलत तो थी।
फिर इतना बड़ा सत्य नित्य देख रहे हो, उसके जलवे को अनुभव कर रहे हो, तो फिर उस सत्य को तुम ढूंढने कहां गए थे? वो सत्य कहीं और नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने अंदर में प्रवेश करोगे, अपने निज में प्रवेश करोगे, तब जाकर के तुम्हें उस सत्य का बोध होगा। इसी बात को तो काकभूषुंडी जी भी गलूर जी को समझा रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं ना, निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई विहीन समीरा। तुम्हारे अंतरात्मा का जो सुख है वह सबसे बड़ा सुख है। अगर तुम्हारा मन कहीं स्थिर हो सकता है तो उसी सुख में स्थिर हो सकता है। लेकिन ये सुख प्राप्त कैसे होगा? इस सुख का बोध कैसे होगा? तो इसके लिए तुम्हें एक सद्गुरु के शरण में जाना होगा। वो सद्गुरु ही इस प्रविधि को देगा, जिस प्रविधि को पा करके तुम अपने अंदर में प्रवेश कर पाओगे। और जैसे ही अंदर में प्रवेश करोगे, तुम्हें उस सत्य का बोध हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे कि बगैर सद्गुरु के अपने अंदर में प्रवेश कर जाएं, तो ये संभव नहीं है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारा अंतःकरण कैसा है? तो एक कुएं के समान है। अगर कुएं में कोई कूद करके चाहे कि वो कुएं के तल में कुछ देर तक रह जाए, स्थिर हो जाए, बैठ जाए, तो वो नहीं हो सकता है। कुएं का जो जल है ना, उसे तुरंत ऊपर की तरफ फेंक देता है। ठीक यही स्थिति यहां भी होती है। जैसे ही आप अपने अंदर में प्रवेश करने का प्रयास करने लगेंगे, आपके ही विचार आपको अंदर में प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर किसी तरह से प्रवेश भी कर गए तो वह वहां ठहरने नहीं देंगे। ये विचार जुगों जुगों के हैं, जन्मों जन्मों के हैं, केवल एक दिन के विचार नहीं है। लेकिन आप जैसे ही सद्गुरु को धारण करेंगे और सद्गुरु के माध्यम से जब प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, तुरंत अपने अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही ये विचार सद्गुरु को देखते हैं, वो शर्मा जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, सत्य खोज का विषय नहीं है, खोज का विषय तो गुरु है। गुरु गुरु की खोज करो, गुरु की तलाश करो। जब गुरु की खोज कर लोगे, गुरु की तलाश कर लोगे, तो सत्य का बोध वो तुम्हें करा देगा, करा देगा। उस सत्य के बोध के लिए तुम्हें घर से कहीं भागना नहीं है, घर छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां रहते हो, जिस गृहस्थी में रहते हो, उस गृहस्थी में रह करके भी सत्य का बोध कर सकते हो। राम ने भी अपनी गृहस्थी में रह करके ही सत्य का बोध किया। भगवान कृष्ण ने भी अपने गृहस्थी में रहकर ही सत्य का बोध किया। भगवान शिव ने ही अपनी गृहस्थी को बसाया, अपनी गृहस्थी में रह करके ही उस सत्य का बोध किया। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी तो उन्हीं की संतान हो। अगर ये मानव जीवन मिला है तो इसी सत्य के बोध के लिए मिला है। तभी तो कहते हैं कि प्रभु ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये सत्य ही जीवन धन है। हम इसी जीवन धन को पाने के लिए आए हैं। इस जीवन धन को प्राप्त करने वाला ही अपने सारे क्लेशों को मिटा सकता है और उस मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से उस व्यक्ति ने उन सन्यासियों को समझाया। अब सन्यासियों को सही मार्गदर्शन मिला। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति एक सद्गुरु था। अब सन्यासियों ने उसे गुरु के रूप में वर्ण किया और फिर
उस गुरु ने भी उन सन्यासियों को वो प्रविधि दिए जिस प्रविधि के माध्यम से वो अपने सत्य का बोध कर पाए। इस तरह से वो सारे के सारे सन्यासी उस प्रविधि को पाकर के धन्य हो गए, धन्य हो गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। इस प्रसंग को रखने का आशय यही है, इस बात को बताना कि इस संसार में अगर हम आए हैं तो केवल और केवल एक ही विषय को लेकर के आए हैं, वो है सद्गुरु की खोज, सद्गुरु की खोज। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमारी यात्रा आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। अगर जीवन में सद्गुरु नहीं होता है तो जो हमारे पास है वो भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। यही तो अज्ञानता है, इसी अज्ञानता को तो मिटाना है। जो नहीं है उसे हम देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे ही हम भूले हुए हैं। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। ऐसे ही सद्गुरु की सभा में आज हम सब बैठे हुए हैं। आइए आज हम भी वो प्रविधि करें जिस प्रविधि को हमारे परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने हम सबों को दिया है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जैसे इस प्रविधि को दिया है वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।